हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। इंडेस 115 का कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब और केसेस जो होते हैं वो अपन एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन? नाम से पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में कुछ चेंज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज हुआ, या तो यूनिट इंक्रीज हुए, प्राइस इंक्रीज हुआ, कुछ तो हुआ। ठीक है, तो अपने पास किस तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 केस के अपने पास इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के। केस वन क्या कहता है? बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन देर इज एन इंक्रीज या एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज। मान लो कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो 100 यूनिट्स का था एट द रेट ऑफ ₹50। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुआ तो हमने बोला कि हम 10 यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं साहब। ठीक है, 10 यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और हम आपसे एक मिनट और हम आपसे प्राइस चार्ज करेंगे इसकी, आपसे हम प्राइस चार्ज करेंगे इसकी ₹40 के हिसाब से। ठीक है, यानी बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन देर इज एन इंक्रीज या एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज। हाँ, 10 यूनिट्स का इंक्रीज तो हुआ, प्लस कंसिडरेशन इंक्रीज हुआ है, और ये जो है इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। कंसिडरेशन इंक्रीज बाय द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कंसिडरेशन भी इंक्रीज हुआ, ₹40 हमें और मिलेंगे, यानी ₹400 हमें टोटल और मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। यानी क्या हुआ, 40 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से कंसिडरेशन भी इंक्रीज हुआ, यूनिट्स भी इंक्रीज हुए, कंसिडरेशन भी इंक्रीज हुआ एज पर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ दिस एडिशनल गुड्स या सर्विसेज। तो अपन अगर इस तरह का केस होता है, यानी यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंसिडरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, और जो कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है वो एज पर न्यू एडिशनल यूनिट्स के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, यानी रैशनली इंक्रीज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी डन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अपन इन 10 यूनिट्स इंटू ₹40 यानी ₹400 के रेवेन्यू का हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, उसकी सेपरेट अकाउंटिंग अपन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 क्या कहता है? बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन देर इज एन इंक्रीज या एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विस। हाँ ठीक है, हमारा पहले 100 यूनिट्स का था, इंटू ₹50 के हिसाब से अपन चार्ज कर रहे थे। अपन ने बोला 10 यूनिट्स हम और आपको देंगे। ठीक है, 10 यूनिट्स हम देंगे, बात खत्म हो गई। प्लस कंसिडरेशन नॉट इंक्रीज बाय द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कंसिडरेशन मान लो सिर्फ ₹30 से इंक्रीज हुआ, या फिर इंक्रीज ही नहीं हुआ। मान लो बोल दिया कि हम 10 यूनिट्स आपको फ्री में देंगे, या मान लो 10 यूनिट्स आपको ₹30 में देंगे, यानी क्या हुआ, कंसिडरेशन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस तो ₹40 थी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस तो ₹40 है, कंसिडरेशन तो सिर्फ ₹30 से इंक्रीज हुआ, यानी कंसिडरेशन तो हमारा सिर्फ ₹300 से इंक्रीज हुआ। सही बात है, 10 यूनिट्स इंटू ₹30, बिल्कुल सही बात है। या फिर ये हुआ केस 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ ये। या फिर और क्या हो सकता है, देयर इज अ मॉडिफिकेशन या चेंज इन द रेट या कंसिडरेशन या प्राइस चार्ज इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। लेट सपोज हमारा यूनिट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 100 यूनिट ट्रांसफर करने का इंटू ₹50। ठीक है, पूरे साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। मान लो 10 महीने बीत गए और 10 महीने तक हम 60 यूनिट्स ट्रांसफर कर चुके। ठीक है, बिल्कुल कर चुके, यानी रिमेनिंग हमारे कितने यूनिट्स बचते हैं ट्रांसफर करने के लिए? 40 यूनिट्स बचते हैं। बिल्कुल ठीक है, 40 यूनिट्स बचते हैं। तो हमने ये कहा, तो मॉडिफिकेशन जो हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ कि आप ये जो ₹40 आप कर रहे हो ना साहब, ये आप ₹40 के हिसाब से दो हमको, यानी हमारा एडिशनल कुछ ऐड नहीं हुआ, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ही चेंज हुआ। जो हम पहले ₹50 में दे रहे थे अब हम ₹40 में देंगे, यानी क्या हुआ, चेंज इन रेट, कंसिडरेशन, प्राइस, एक ही बात है, वर्ड्स अलग अलग है बस। इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एडिशनल कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चेंज हो गई। तो अपन क्या करेंगे, अलोकेट रिमेनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस टू द रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड ट्रीट दिस एज अ टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो हमारा बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बचा, रिमेनिंग कितना बचा हमारा भाई, 40 यूनिट्स इंटू ₹40, यही तो हमारा रिमेनिंग बचा। 60 यूनिट तो हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके, हमारे यूनिट्स ट्रांसफर करने के लिए कितने बचते हैं, 40 यूनिट बचते हैं, इंटू ₹40 हमारी न्यू प्राइस कितना हुआ। तो जो हमारा 1600 का कंसिडरेशन है, जो हमारा 1600 का रिमेनिंग कंसिडरेशन है, वो हम एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेंगे और पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट खत्म कर देंगे। वैसे ही वो तो पूरा हो चुका, उसका रेवेन्यू हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ही चुके, तो वो तो खत्म ही हो गया, वो तो खत्म ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, ट्रीटेड एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिमेनिंग कंसिडरेशन मतलब 40 यूनिट्स रिमेनिंग, और जो हमारा मॉडिफाइड प्राइस है ₹40 1600 का। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो करंट क्वेश्चन है वो इसी केस 2 से रिलेट करता है। केस 1 से रिलेटेड अपन ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, केस 3, किसी भी अदर तरीके का मॉडिफिकेशन हो, किसी भी अलग तरीके का मॉडिफिकेशन हो, इन दोनों केस को छोड़ के और भी कोई भी मॉडिफिकेशन हो, अकाउंट इट एज पर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एडजस्ट द रेवेन्यू ऑन अ क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे अपन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रखा है यूट्यूब पर। कौन सा क्वेश्चन है वो, जिसमें था ना, फिक्स कंसिडरेशन शायद 10 लाख का था और एक वेरिएबल कंसिडरेशन था जो आगे जाकर के चेंज हो रहा है, और अपन उस पर इनपुट मेथड से अप्लाई कर रहे थे, इनपुट मेथड से अपन उसकी अकाउंटिंग करते थे। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस का। क्या होता है क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस, कि हमें हमारे अपडेटेड एस्टीमेट के हिसाब से, हमारे अपडेटेड रिसेंट लेटेस्ट एस्टीमेट के हिसाब से अब तक कितना कंसिडरेशन कितना कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था, इतना कर लेना चाहिए था। हमने आज तक रिकॉग्नाइज कर कितना लिया, इतना कर लिया। तो हमें अब क्यूमुलेटिवली इसको एडजस्ट करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको एडजस्ट करना है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे के सालों में नहीं, हाँ क्यूमुलेटिव टोटल इंक्रीज करना है कि हमारा टोटल अपडेटेड कंसिडरेशन आज के हिसाब से इतना हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए।
हमने आज तक इतना कर रखा है, तो हमारा जो बैलेंस होता है हमें कम करना है या ज़्यादा करना है, वो हमें क्या करना होता है, इसको एडजस्ट करना होता है। मान लो अपडेटेड एस्टीमेट के हिसाब से हमारा वो क्वेश्चन था एक, जिसमें 2,50,000 का हमारे अपडेटेड एस्टीमेट था वेरिएबल कंसिडरेशन का, हम अभी तक कर रहे थे 1 लाख के हिसाब से, यानी 50,000 का क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिवली एडजस्ट हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट अपन इसमें करते हैं। तो अगर इन दोनों केसेस को छोड़ी कोई भी अदर केस ऑफ मॉडिफिकेशन आता है तो हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करना है, उसका क्यूमुलेटिवली उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, चलो अपन अपना क्वेश्चन करते हैं, अपन अपना क्वेश्चन देखते हैं। On 1st April 2001 या 2021, KLC Limited enters into a contract with Mr. K to provide a machine for rupees 2.5 million 1 year maintenance services for rupees 55,000 per month। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर यानी 6 महीने के बाद, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर को एक कॉन्ट्रैक्ट, KLC Limited and Mr. K agree to modify the contract to reduce the amount of service from 55,000 per month to 45,000 per month। यानी इसमें कुछ एडिशनल तो ऐड नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐड नहीं हो रहा, यानी केस 1 तो नहीं लगने वाला, केस 2 लगेगा। हाँ, केस 2 लगेगा, क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी थी, 55,000 थी अभी तक, अब वो हो रही है 45,000, यानी डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और ओल्ड वाला टर्मिनेट हो जाता है। रिमेनिंग कंसिडरेशन से हम उसको कंसिडरेशन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, रिमेनिंग कंसिडरेशन मॉडिफाइड कंसिडरेशन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब न्यू रिकॉग्नाइज क्रिएट करेंगे। कितना हुआ हमारा रिमेनिंग कंसिडरेशन, रिमेनिंग मंथ्स हुए हमारे 6 मंथ्स। कैसे, अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ईयर, 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, और 1 अक्टूबर को हमारा क्या हो रहा है, इसमें मॉडिफाई हो रहा है, यानी 6 महीने बीत गए, 6 महीने बचे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। ठीक है, और टोटल रिमेनिंग कंसिडरेशन कितना है, 45,000 पर मंथ का, सिंपल मॉडिफाइड कंसिडरेशन। तो हमारा कितना हुआ रिमेनिंग कंसिडरेशन, 45,000 इंटू 6, 2,70,000 का हमारा रिमेनिंग कंसिडरेशन चार्ज हो जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा फॉर द रेवेन्यू ऑफ 2,70,000। ठीक है, समझ में आ गया अपने बात। केस 2 से अपना ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेट करता है, ये देखो केस 2 का ये और वाला पार्ट, देयर इज अ मॉडिफिकेशन या चेंज इन रेट या कंसिडरेशन या प्राइस चार्ज इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में 55,000 चार्ज हो रहा था, अब 45,000 चार्ज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अलोकेट रिमेनिंग कंसिडरेशन यानी 2,70,000 एंड ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। चलो अपन सोल्यूशन देख लेते हैं। Current case relates to modification of contract as per Ind AS 115. When modification leads to change in price or rate of original contract, then allocate remaining transaction price to remaining performance obligation and treat it as a termination of old contract and creation of new contract. Remaining consideration after modification कितना हुआ, 45,000 into 6 months, October to March 2,70,000। Thus, remaining consideration of rupees 2,70,000 will be allocated to remaining performance obligation and existing contract will be terminated and new contract of 2,70,000 will be created। समझ में आ गया आपको बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ केस आइडेंटिफाई करना है, किस केस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू पॉइंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको भी, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन सीरीज बहुत सारी ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अपन कर चुके हैं, रेवेन्यू के भी कर चुके हैं काफ़ी, आगे अपन और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।